तमाम छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उसके पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, राम जपते रहो, काम करते रहो। गर लगन सच भगवन में लग जाएगी, गर लगन सच भगवन में लग जाएगी, गर लगन सच भगवन में लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, राम जपते रहो, काम करते रहो। 1,84 भरमन किया दुख सहन, 84 लाख योनियों में भटकता रहा तू, उसके बाद तुमको ये नर्तन मिला है। 1,84 भरमन किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का तन। राह चलते चलो, राह चलते चलो, करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। कौल तुमने किया मैं करूँगा वफा, कौल तुमने ये वचन दिया था, कौल किया था, कौल तुमने किया मैं करूँगा वफा। और पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। हो के मस्ती में तू, हो के मस्ती में तू मूल धन खा गया, आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो। खैर बीती गजो अब संभालो जरा, खैर बीती का जो अब संभालो जरा। प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, वो दयावान हरि का भरो नीर से, दयावान हरि का भरो नीर से। और भरते भरते किसी दिन पिघल जाएगा दिल, दयावान हरि का भरो नीर से। ओ भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा, राम जपते रहो, काम करते रहो। छोड़कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़कर छल कपट मोह माया जतन। लव प्रभु से लगा लो, लव प्रभु से लगा लो, जगदर्मी शरण। लव प्रभु से, लव लगन, लव प्रभु से लगा लो, जगदम्बा शरण, जगदम्बा शरण। मोहता मोम सा है उजगर उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, नाम
जपते रहो राम जपते रहो, काम करते रहो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हमने विराम दिया था कि वो प्रयागराज के पास वहाँ उनकी जो त्रिवेणी की जो जलवाणी कहें आकाशवाणी की तरह सुन करके भरत बहुत प्रसन्न होते हैं। और अब आगे की कथा। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरु नयन, करि प्रणाम मुनि मंडिली, बोले गद गद बैन। भरत जी जो हैं प्रभु राम और सीता जी के सुधियों में खोए हुए हैं, उनके प्रेम में मगन हैं। उन्होंने मुनि मंडली जो वहाँ ऋषियों के समूह था उससे बोले, वो प्रणाम करके गदगद वचन बोले। क्या बोले? सुनि समाजुअरु ती मुनि समाजुअरु, तीरथ राजू साची हूँ सपथ अघाई अकाजू, यही थल जो किठू कही बनाई, यही समाधि करना आघो अधुमाई। यहाँ मुनियों का समाज है मेरे सामने, भरत जी कह रहे हैं, और तीर्थराज का पावन क्षेत्र भी है। तो यहाँ सच्ची बात जो है, सौगंध खाने से भी जो है भरपूर हानि होती है। यहाँ सच्ची सौगंध अगर कोई खाए तब भी हानि, सौगंध नहीं खानी चाहिए यहाँ पर तीर्थराज में। क्यों कि ये मुनियों की मंडली है, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर बोले वो कि यहाँ पर कुछ बना करके, इस स्थान में कुछ बनावट नहीं चलेगी, मतलब सच्चा ही आपको बनना पड़ेगा और सत्य ही बोलना पड़ेगा। इस अगर कोई बना करके कुछ यहाँ पर बोलता है तो इससे बड़ा पाप कोई होगा नहीं। तुम सर्वज्ञ कहाऊं सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख दिया जगु जानी पोचू। कह रहे हैं मुनि से कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं सच्चे भाव से कह रहा हूँ आपको, और मेरे उर में, मेरे हृदय में अंतर्जामी भगवान राम विराजते हैं। और मोहि न मातु कर तब कर सोच। अब मुझे अपने माँ के जो करतूत उसने की भगवान राम को वन भेजने की, उस पर भी अब मुझे कोई दुख नहीं है, सोच नहीं है। नहीं दुख जिये जग जानी ही पोचू, मुझे इसका भी दुख नहीं है कि पूरा संसार मुझको नीच और दुष्ट समझे कि मेरे लिए भगवान राम को वन मिला। नाही न डरू बिगरी है परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोचू, सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। मुझे इसका भी भय नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, पिता के मृत्यु का भी अब मुझे सोच नहीं है। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, उनका पूरे चारों लोकों में उनका यश जो है व्याप्त है। लक्ष्मण और राम सरीखे उनके पुत्र हैं। राम विरह तजी तनु क्षण भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। रामचंद्र जी के विरह में उन्होंने प्राण त्यागे राजा दशरथ ने। भूप सोच कर कौन प्रसंगु, ऐसे नृप के लिए सोच करने का क्या प्रयोजन है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, बिना पद त्राण के, बिना इसके राम लखन और सीता जी जो है वन वन में विचर रहे हैं, ये सोचनीय है। पद त्राण नहीं है, नंगे पैर वो पूरे वन में जो है विचरण कर रहे हैं। तो अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुश पात, और बसी तरु तर
नित सहत हिम आतप बरसा बात। अजीन बसन बलकल पेड़ की छाल के वस्त्र पहने हैं वो। और जो है आसन क्या है उसका, कुसा का आसन बना के उसमें सोते हैं। वर्षा शीत और जो धूप है ताप है ये सब वो बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, शोध्यम सकल विश्व मन माही। भरत जी कह रहे हैं कि ये जो दुख है, इसी दुख से मेरा जो हृदय है दिन रात जलता रहता है। भूख नहीं लगती दिन में, रात को निद्रा नहीं आती। इस रोग की औषधि मैंने बहुत खोजी, जो दुख मुझे राम के वन जाने से हुआ है। शोध्यम सकल विश्व मन माही, कहीं नहीं है ये औषधि, मैंने खोजा। मातु कुमत बढ़ई बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन्ह बसूला। कलिकु काठ कर कीन्ह कुजंतु, अगाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, मेरी माता जो है कैकेयी, वो माने उनके जो बुरे विचार हैं वो जैसे पापों का मूल बढ़ई है जो काट का काम करता है। और उसने हमारे हित का हमारे जो है हित का वसूला बनाया, हमारे हितों को वसूला बनाया। वसूला जिससे काट छीला जाता है, काटा जाता है। और फिर क्या हुआ कि उसमें कलह रूपी कुकाठ मान बुरे काठ का ये बुरा काठ लगा दिया उसमें। अब ऐसा यंत्र बनाया, कुयंत्र बुरा यंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन जो है क्या किया उसमें, कुमंत्र उसमें लगाया। और सबका जो ये क्या हुआ, राम का वनवास कर दिया। वो केंद्र जो है क्या है, राम का वनवास का कारण बना। और 14 वर्ष की अवधि का ये कुमंत्र जो है ये कैकेयी के कारण हुआ। अब मोही लगी यहू कुठाटू तेहि ठाटा, और पाले सी सब जगुबार बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। अब मोही लगी यहू कुठाटू तेहि ठाटा, और ये सारा जो कुठाट बुरा काम जो सोचा उसने कैकेयी ने मेरे लिए, और क्या किया, पहले से सब जग बारह बट। और इसके बाद क्या हुआ कि पूरे जगत का वारा बाट कर दिया, छीछाल इधर उसने कर दी। मिटाई कुजोग राम फिर आए। अब तभी ये कुजोग जो है, ये खराब जो स्थिति है, तभी ये दूर होगी जब भगवान राम यहाँ वापस आ जाए अयोध्या में और अपना राजपाट संभाल लें। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही कीन बहुभांति बड़ाई। तात करहु जनि सोच बिसेखी, और सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाए। जो वहाँ मुनिवृंद थे, भरत के ये वचन सुनकर बहुत आनंद हुआ उनको, और उनकी बड़ी बड़ाई की लोगों ने, बहुत प्रशंसा की। और कहा उनसे ऋषियों ने, मुनियों ने, कि आप सोच मत कीजिए, आपका राम के चरणों के दर्शन होते ही आपके सारे दुख मिट जाएंगे। करि प्रबोध मुनिवर कहवो, अतिथ प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छूहु। मुनियों ने उनको बोध कराया, ज्ञान दिया और भरोसा दिलाया, ढाढ़स बंधाया। और आप कहा कि आप बहुत हमारे प्राण प्रिय हैं, अतिथि हैं, हम कंद मूल फल फूल जो भी आपको दे रहे हैं बिना किसी संकोच के उसको ग्रहण कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत हिया सोचू, भयउ को अवसर कठिन सकोचू।
जानी गरुड़ गुर गिरावहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जो है उनके हृदय में एक सोच व्याप्त हुआ कि यह जो बेमौके बड़ा जो संकोच मुझ पर आ पड़ा है अभी, फिर गुरुजनों की जो वाणी है वो महत्वपूर्ण है ये जान करके, आदरणीय है वो लोग समझ करके, चरणों की उनकी वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले भरत जी, क्या बोले? सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, और परम धर्म यहुनाथ हमारा, भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक सिख निकट बुलाए। हे नाथ, भरत बोल रहे मुनिवर से, आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करता हूँ और उसका पालन भी करना है मुझे, ये हमारा परम धर्म है आपकी आज्ञा का पालन करना। भरत जी के वचन सुन करके मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने को बहुत अच्छा लगा, उनके वचन अच्छे लगे। उन्होंने अपने विश्वास पात्र कुछ सेवकों को बुलाया। चाहि यकीन भरत पहुनाई, कंदमूल फलयान उपजाई, भले ही नाथ कही तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सीधाए। उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, सेवकों से कि भाई भरत जी की हमको जो है कुछ आदर करना है, सत्कार करना है और पहुनाई करनी है इनकी, तो जाओ कुछ अच्छे अच्छे कंदमूल फल लेकर के आओ। वो सिर नवा करके कि जो आ गया मुनिराज, और वो जो है चले गए फल आदि लेने। मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता, तसी पूजा चाहिए जैस देवता, अब सुनी रिधि सिद्धि अणि मादिक आई, आयस होई सुख रही गोसाई। अब मुनि जी को, भरद्वाज मुनि को चिंता हुई कि भाई हमने जो जिस अतिथि को न्योता है वो तो बहुत बड़ा है, एक राजकुमार है वो, और भाई जैसा देवता वैसी पूजा होना चाहिए। अब क्या करें? तो तुरंत उनके जो ये मनोदशा को समझ करके रिद्धि सिद्धियां जो हैं वो आ गई और उनसे आज्ञा मांगी कि कहिए तात हमें क्या करना है। राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।